सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सर्पाधिराजः कमठारितो यैर्ध्यानस्थितं चैव परिणावितानैः यस्योपसर्गं निर्वर्त्ययत्तं नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण करती सदा नमन उपमन्यु की तरह झुकती सदा चरण एकलव्य की तरह आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से आशीष दो विनम्र गुरु तर जाऊं लोक से ज्यों वीर ने गौतम को दिया दो उसी तरह ज्यों वीर ने गौतम को दिया उसी तरह। सभी बच्चे अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा बोलेंगे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादि देवी खचाराट से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादि देवी खचाराट श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य वात्सल्य मूर्ति वात्सल्य आचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की। महामुनि राज की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य वंदनीय आर्यका रत्न श्री विमल श्री माता जी की। यहाँ पर कितना सुंदर और सौम्य दृश्य दिखाई दे रहा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और मन में ये एक भावना लेकर के आए हैं कि हमें अपने अंदर जैनत्व के संस्कार डालने हैं। ये भावना लेकर आए हो कि नहीं आए हो? आए हैं। अच्छा, सारी बालिकाएं बैठी हुई हैं। और ध्यान रखना, जो बच्चे अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, अपने जीवन को सुख शांतिमय बिताना चाहते हैं, वे ही बच्चे यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। बाकी जिनको नहीं चाहिए शांति, वो सब बाहर खड़े होंगे। क्यों? उनकी शांति तो उनके बालों में छुपी हुई है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये संस्कार आज आपको दिए जा रहे हैं। किनके हाथों से दिए जाएंगे?
किनके हाथों से? आचार्य श्री के हाथों से। आज आपको मालूम है कि वर्तमान में पंच परमेष्ठी कितने होते हैं? हाँ देखो, हमने बता दिया तो तुम कह रहे 5। हमने बोला ना पंच परमेष्ठी। अब पूछते हैं परमेष्ठी कितने होते हैं? मालूम है बच्चों को। परमेष्ठी 5 हुआ करते हैं। उनमें से अरिहंत भगवान आपके सामने आते हैं? नहीं आते हैं? आते तो हैं, वर्तमान में नहीं है। सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी आपके सामने आते हैं? वो तो दिखाई नहीं देते हैं, वो तो जाकर के ऊपर विराजमान हो गए हैं, अनंत सुखों में विलीन हो गए हैं। अब कौन से परमेष्ठी बचे हैं? आचार्य परमेष्ठी। तो आज वर्तमान में जो सबसे उत्कृष्ट परमेष्ठी के रूप में विराजमान है वो कौन है? आचार्य परमेष्ठी। और तुम लोग कितनी खुशकिस्मत हो, कितने पुण्यवान हो कि आज आचार्य परमेष्ठी के द्वारा आप लोगों के सिर पर संस्कार किया जाएगा। आचार्य भगवान केवल दीक्षा का ही संस्कार नहीं करते हैं, बच्चों के उद्धार के लिए उपनयन संस्कार भी बच्चों के ऊपर कर देते हैं। तो अपन चल रहे थे कि आज हमारा कितना पुण्य का उदय है कि हमारे ऊपर आज आचार्य परमेष्ठी संस्कार करेंगे। सभी बच्चे ये भावना भाना कि आज तो हमारे ये उपनयन संस्कार हो रहे हैं। हे भगवान, मेरा इतना पुण्य का उदय आए कि एक दिन आचार्य परमेष्ठी के द्वारा मेरे सिर पर दीक्षा के संस्कार भी हो जाएं। और बहुत सारे बच्चे डर रहे थे, बच्चे ध्यान देंगे, बच्चे बहुत सारे डर रहे थे कि क्या पता क्या नियम दिलाएंगे। कोई ऐसे नियम नहीं है जो आप लोग पालन ना कर सको। आप लोग इधर देखो, आप लोग अंडा, मांस, मछली खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए कि आप लोग ये सब चीजें, गंदी गंदी चीजें खाते हैं क्या? तो तुम लोगों का त्याग करोगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं करेंगे? कब तक का? 1 दिन का, 2 दिन का, महीने भर का, साल भर का कि जिंदगी भर का? जिंदगी भर का। जिंदगी भर का। क्योंकि हमारा पेट कब्रिस्तान नहीं है। हमारे पेट में हम अच्छी, मम्मी जो अच्छी अच्छी चीजें बनाती है ना, वो ही अपने पेट में डालते हैं, गंदी चीजें अपने पेट में नहीं डालते हैं। और ये सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पूज्य गुरुदेव अभी बताएंगे। समय हमारा हो चुका है, अभिषेक की क्रिया प्रारंभ करते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु और 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव श्रीमन्नितामर रत्न दीप्ति तोया बभासि चरणा बुध योग मुमीशम अरिहन्ति मोन्नते पदा प्रदिमा विनम्मे तन्मूर्ति शुद्ध दविषेक विधिं करिष्ये। आत्माध्यानिक वंदनायां देव वंदनायां पूर्वाचार्य नुक्तंस्कृतं छातं भापूजा वंदना सिद्ध पंचनोद कायश पंचमहागुरु भक्ति कायो शर्गम कुर्वे हम 9 बार 9 का नाम कीजिए सभी। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार नहीं ये शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार,
नहीं यह शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। शिष्य नहीं चल पाता है, तब गुरु ही उसे चलाते हैं। जब शिष्य नहीं चल पाता है, तब गुरु ही उसे चलाते हैं। वह ठोकर खा गिर जाता है, तब गुरु ही उसे उठाते हैं। भव से गुरु करते पार, नहीं ये शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार, नहीं यह शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। संभवनाथ भगवान की जय बोलो, अभिनंदन भगवान की जय बोलो, मुक्तिनाथ भगवान की जय बोलो, पद्म प्रभु भगवान की जय बोलो, सुप्रशांत भगवान की जय बोलो, चंद्र प्रभु भगवान की जय बोलो, पुष्पदंत भगवान की जय बोलो, शीतलनाथ भगवान की जय बोलो, श्रेयोनाथ भगवान की जय बोलो, वसुपूज्य भगवान की जय बोलो, विमलनाथ भगवान की जय बोलो, धर्मनाथ भगवान की जय बोलो, शांतिनाथ भगवान की जय बोलो, कुतुनाथ भगवान की जय बोलो, नेमिनाथ भगवान की जय बोलो, पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थायनाथ भगवन्यः पांडुशिला पीठे सिंहासन तिष्ठ तिष्ठ। आइएगा, कलश की स्थापना करेंगे। श्री तीर्थ कृष्ण पनिवार्य विधौ सुरेन्द्र क्षीराब्धि भार्य वीरपुरै दर्थ कुंभान तास्तांद्रशानि भव्यथारणीयान संस्थापय कुसुम चंदन भूषिता शातकुंभ्य कुंभोगाम क्षीरस्तोत पूरिता स्थापयामि जिनस्नान चंदनादि सुचर्चिता। ओम ह्रीं स्वस्ति आदिगाने वादित्रपुर जय शब्द कला प्रशस्ते उद्गेयमान जगते पतके तिमे नाम पीठ नावन पीठ सिजनाय अर्घ्यम नृपामिते। चलिए अब क्रम देखिए कि आज प्रभु नवन करेंगे अमृत से गगरी भरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे। नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सभी लोग तालियां बजाइए। देखिए आपके घरों के ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज अभिषेक का संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। कैसे भगवान का अभिषेक करना है, आइएगा। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे।
मंगल गाओ, सब जन मिल कर साज सजाओ, सब जन मिल कर साज सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। रे सोने की कलशा भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे, सोने की कलशा भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे। से गगिरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं मं शं तं वं 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 मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छिं छिं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवेद्र। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रा जलने अभिषिञ्चयामि स्वाहा। देखिए दोनों तरफ से बच्चे आकर के अभिषेक करके और पीछे मंच पर ही बैठते जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, बैठते जाएंगे। चलिए आएगा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी नमः, ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी राकांजलिनिष्णप्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरातांजलि निष्णप्यामा, जल्दी जल्दी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरातांजलि निष्णप्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी राकांजलिनिष्णप्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी राकांजलिनिष्णप्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरातांजलि निष्णप्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरातांजलि निष्णप्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरातांजलि निष्णप्यामा। आइए मंगल गीत। रासुक जल से जिन भर जी का नवन कराओ रे, रासुक जल से जिन भर जी का नवन कराओ रे, कलसों की धारा ओ कलसों की धारा सब रोज कराओ रे, रासुक जल से जिन भर जी का नवन कराओ रे। दादा परम रासुक जल से जिन भर जी का नवन कराओ रे, रासुक जल से जिन भर जी का नमन कराओ रे, कलसा रासुक जल से जिन भर जी नवन कराओ रे, ओ रासुक जल से जिन भर जी का नमन कराओ रे। ये अरिहंत जिनेश्वर है जगत पूज परमेश्वर है, ये अरिहंत परमेश्वर है जगत पूज परमेश्वर है, परम शुद्ध काया वाले परम पूज परमेश्वर है, परम शुद्ध काया वाले परम पूज परमेश्वर है। कलसों के पहले ओ कलसों के पहले सब हाथ धुलाओ रे, रासुक जल से जिन भर जी का नमन कराओ रे, रासुक जल से जिन भर जी का नमन कराओ रे। पारसिरी तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, रे पारस तेरी कठिन डगरिया, हे पारस तेरी कठिन डगरिया। चारों कलशों का चयन किया जाएगा
हाँ जी जल्दी करें। प्रथम कलश से शांति धारा चलेगा। अपने बच्चों में संस्कार देना चाहेगा कि उनके बच्चे भगवान के मस्तक पर शांति धारा करें। देखिए मात्र 4 कलश हैं। सीखता से जिनकी भी भावना हो रही हो अपने शांति धारा जल्दी कीजिएगा। हाँ जी शांति धारा 51 और अपने बच्चों से शांति धारा करा सकती हैं, जल्दी कीजिएगा। सुनो, ये जो शांति धारा आज की सामान्य शांति धारा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार शांति धारा का कलश सिंचाई है। विनम्र सागर गुरुदेव, विनम्र सागर गुरुदेव, विनम्र सागर गुरुदेव, विनम्र सागर गुरुदेव। टाइम बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। 17 नहीं 21 नहीं 17 नहीं 21 समय नहीं है। 17,000 नहीं 17 नहीं सीधे 21 करो उन्हीं के पूछ लो। 21,000 कौन किस अबे बताओ, मैंने तुमको कहीं देखा नहीं हो। मैं 21 1 2 21,000 1 से 21 2 1 2 और ये पूरे दे दो नाम। हाँ श्रीमान हाँ अरे प्रेम कुमार जी, प्रवीण कुमार जी परिवार 15,515। हाँ, उनका बच्चा कौन सा है बस बोली नहीं लगा रहे। 1 2 3 है। हाँ। चलिए पंडित साहब 2 नामों ले लो 15-15। हाँ दूसरा सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती दंगराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र बणामंडल मंडिताय ऋषियारिका शावके शावका उक्त संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। नाम बोलिए। शांति धारा करता रहा परिवार से श्रीमान पदम कुमार जी, आशुतोष जैन, आश्रय जैन, कुंदन लाल जैन सा परिवार से श्रीमान प्रेम कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, प्रासुक जैन सा परिवार से श्रीमती सपना जैन, योगेश जैन, लक्ष्य जैन सा परिवार से अनुपम जैन सा परिवार से आदित्य कुमार, सुख कुमार जैन, नावल्टी सा परिवार से अपवादम अस्माकम मृत्युम अधिकामम। सभी लोग जोर से बोलेंगे। रतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाश्वमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्ववृक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्ववेदालशाग्निवयं सर्ववेदनीयं सर्वभुवनीयं सर्वकर्माष्टकं। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांति गुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वव्यानंदनम गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वग्राम नगर खेड़ गर्वडम पत्तन द्वन्मुख संवानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानानंदनम गुरु गुरु सर्व दुःखम हन्न हन्न दह दह पच पच कुटे कुटे शीघ्रम शीघ्रम यस्त्वगम जसलोकेश व्याधिर्विसंवर्जितम अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं ददातु। श्री पद्म प्रवचंद प्रवासु पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ वासनातेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु।
शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धन धान्यं तथास्तु तथास्तु श्री सज्जन बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं मरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु ओम नमो हृदय भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रा हस्यावता नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संगस्य तदेव सर्वस्य तदैव मम सर्व शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं गुरु गुरु पुष्टिं गुरु गुरु वषट् स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। आइएगा अर्घ्य चढ़ाएंगे पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पंजय नैवेद्य दीपक दो फल प्रजन कर्माष्टकपितन वीर मनंत सातिम संपूजयामि महता महता मेरा ओम प्रेम अभिषेकांते विश्वादि वीरांते शांति धाराव्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपम। खड़े हो जाओ, खड़े खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, भगवान की आरती करना है। खड़े हो जाओ सब जल्दी से। हाँ दीपक कहाँ है? हाँ ये दीपक दो बनाओ दीपक को, ऐसे बनाओ हाथ का दीपक। अरे ये है दीपक, ऐसे हाथ माथ का नहीं बनाते। लो जल्दी बच्चों से, बाकी बच्चे सभी लोग दीपक चालू करो। चले खड़े होइएगा सब बच्चे, खड़े हो जाओ। हाँ। अरे झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के हे प्रभु बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। हे प्रभु बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। पहली आरत श्री जिन राजा नदी पार उतार दिया जा। दूसरी आरत सीतन तेरी सुमिरन करते मिटे बब फेरे। झूम भक्त झूम भक्त झूम भक्त रे, झूम भक्त झूम भक्त झूम भक्त रे। बाबा के दारे झूम भक्त रे, हरे बाबा के दारे झूम भक्त रे। तीसरी आरत सूर्य मुनीन्द्रा जन्म मरण दुख दूर करेंगे। चौथी आरत तेरी बचाया दर्शन देखत पाप फलाया। पांचवी आरत साधु तिहारी सुमति विनाशन दिव्य अधिकारी। झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के गोपाल नगर के बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। गोपाल नगर के बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। आरती हो रही रे ओ बाबा तेरी ध्वजा के सरिया लहराए। आरती के सरिया लहराए। मंगलम साहू मंगलम केवली पड़ा तो धम्मो मंगे। चतारी लो गुत्ते मां, अरिहंता लो गुत्ते मां, सिद्धा लो गुत्ते मां। ज्यादा मुर्गी नहीं।
प्रिय बिली पड़ा तो धम्मं शरणं भजामि। ओम नमो ते स्वाहा परिपुष्पाणि। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्ततो दुस्ततो पिवा ध्यायत पंचि नमस्कारं सैर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा मंगलम पता ऐसो पंचनमो यारो सब पाप विनाशरो मंगलारं च सभ्यते परमहि मंगलम्। अर्हं नित्यचरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिना सिद्धि चंद्र षड्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टके विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्वादिरूपेतं दिलिं छिपामि। उदक चंदन तंडल पुष्प कई चरु सुदीप दोष पलार्ग कई कमल मंगल गानी रवा गुली दिन गही कल्याण महामय जिन ग्रहे जिन नाति महामय जिन ग्रहे जिन नामी अजामय जिन ग्रहे जिन सूत्र महामय जिन ग्रहे जिन चैत्र महामय। हाँ बच्चों, हाथों में अर्घ लेंगे। ओम ह्रीं भगवतः गर्भ जंतम ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के ओम ह्रीं शब्द सिद्धाचर पद सर्व साधुभ्यो ओम ऋषि भगवान अष्टादश सहस्रनामेभ्यो ओम ह्रीं संवेदशन ज्ञान चारित्र ओम ह्रीं भोपाल नाम नगरी समस्त जिन चेतल जिन बिंबिभ्यो अर्घं द्रवपामते। जो बड़े वंदे जगत ईशं शाद्व्यादनायक मनंत चतुष्ट अर्हं सिरमूल संग सुध श्याम सुप्रताई कहे तो जैनेन्द्रिय विधिश मया गदाई स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जत दृढ़मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललितान्वत वैभवाय चक्षे छलद विमल भवाः स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनाः श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपासा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री शय्यान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्या श्री विमलथा श्री वल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सौव्रताः स्वस्ति श्री नवीन श्री नवी परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। नित्याप्रिकंपादे भूत। देखिए जब स्वस्तिक क्रियासु परमर्शियोना बोलेंगे ना तब पुष्प क्षेपण करना है थोड़े से, है ना। नित्याप्रिकंपादे भूत कई बहलाऊंगा ईश्वर माना ज्ञान बल प्रबोधा। सभी बच्चे बोलेंगे, सो सभी बच्चे बोलेंगे। एक मिनट, सभी बच्चे बोलेंगे। सृष्टि क्रियासु परमर्शियोना बोलो। स्वस्तिक क्रियासु सबको, सबकी आवाज आना चाहिए। सृष्टि क्रियासु परमर्शियोना कुष्ठस्ति। हाँ, बच्चे लोग ठोने में स्थापना करें। जय ओम ह्रीं श्रीरथ सिद्धाचर पद्य सर साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेत चैत्यालय समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीरथ सिद्धाचर पद्य सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत चैत्यालय समूह अत्र मम सन्निहितो भाव भव षट सन्निधि करणम। नयनों को कलश बनाया करके ताली हो जाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। 218 रहते आप 40 गुणों से पूर्णना है शरण दिन भर विशाल चरणों में झुकते हम त्रिकाल कर दिए काफिया कर्म चूर हो अष्ट गुणों से आप पूर हे सिद्धि प्रदायक 36 गुणों के धारी जो सभी शीशों की उपकारी जो विषयों को से छित करे नाथ मोती पथ चलते साथ साथ पाठक है जग में शनिधर उपदेश की बरसाए ज्ञान ध्यान तप में प्रवेश निज आत्म तत्व में सदा लीन 20 गुणों से युक्त आप भव्यों के करते दूर पापियों को यही सहारा है जो इसकी शरण में आ जाए वो भव से मुक्ति पा जाए जिनिया गम देता आत्मबोध कर देता चेतन का सुसोध जो भव जिन आगम पा
स्नान करे, भव रोग मिटा शिव कांत बन से हो विशाल, जिन मूरत निज सूरत दिखाय, लख कर भव से पार जाय। उड़ी गुड़ी जाए, उड़ी गुड़ी जाए, उड़ी गुड़ी जाए, उड़ी गुड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी गुड़ी जाए, उड़ी गुड़ी जाए, उड़ी गुड़ी जाए। आएगा। जयमाला पूर्ण हो गई। आकृति में जिन मान, जिन्हीं में प्रभु प्रतिमा सोत, अंतर बाहर सब शत्रुनाश, सीतालय में जाकर बास। नवी देवों की बेभक्ति मां, करता भी पूजा बड़े चाव। हरि कर्म जीतने हेतु नाथ, नित शीस झुकाऊं चरण मात। उड़ी उड़ी जा, उड़ी उड़ी जा, उड़ी उड़ी जा। देखो एक बार अच्छी भक्ति करा रहे, किताब रखो ना, 2 मिनट का अच्छा वीडियो बनाना भैया। हाँ 1 मिनट की भक्ति पंडित जी साहब की। चलो चलो मम्मी, चलो पापा, चलो मम्मी, चलो एक बार ले चलो, हमें भी नव सागर जी के द्वार ले चलो। चलो मम्मी, भक्तांबर का शुद्ध पढ़ा कर पूजन करना सिखलाते, जीवन के अनुसूल जी प्रश्नों को भी गुरु भर सुलझाते। ऐसे गुरु के गुण गाए हम, जापते जपे गुरु नाम की, जिन भर के जो लग नंदन है भक्तों के भगवान की। रम पम पम उठे सभी के कदम, रोजी मंदिर आया करो, कभी पूजा कभी भक्ति, कभी भक्ति कभी पूजा, कभी विधान रचाया। ओम रूम वात्सल निधि आचार्य भगवान श्री विनम्र स्वागती वरेभ्यो जयमाला एनर्घ्य पत्राप्ते अर्घ्यं जयमाला अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा पुष्पांजलि। ओम ह्रीं श्री त्रिनो कोटि मुनि वरेभ्यो अर्घ्य पत्राप्ते अर्घ्यं निर्वापयामि। स्वाहा। आएगा। और समय अधिक हो रहा है, पूज्य आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में अपन डायरेक्ट चलते हैं। विसर्जन करवा बाद में, महार्घ विसर्जन कर दीजिए। बाद में बैठ जाओ सब लोग। परम पूज्य गुरुदेव, दोनों हाथ जोड़ेंगे, दिखाएंगे अपने हाथ दोनों ऊपर हाथ करके। बच्चियां नहीं लाई, अपने हाथ दिखाओ ऊपर, दोनों हाथ जोड़ के एक साथ बोलिए हे गुरुदेव। तुम लोग इतनी खाते हो क्या? जोर से बोलो हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि। एक बार जोर से नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोहितवताहुनम, ओम नमो लोहितविसाहुणम, ओम नमो लोहितवताहुनम, जो एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजाना श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य भक्तांबर मोदती वात्सल्य निधि आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा
गुरुदेव का। जिसके जीवन में अच्छे संस्कार हुआ करते हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आया करती। अगर कोई परेशानियां आती भी हैं तो जल्दी ही दूर हो जाती है। अच्छे संस्कार पाने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, गुरुओं के चरणों में जाना होता है। ये संस्कार ही हमारे माता पिता का नाम रोशन करते हैं। ये संस्कार ही हमारे भविष्य का नवीन निर्माण करते हैं। इन संस्कारों के द्वारा ही हमारे घर में अच्छी परंपराएं जीवित रहा करती हैं। मालूम हो, भले ही समाज में 200 घर हों, लेकिन 200 घर में से 50 घर ऐसे होंगे जिनमें महाराजों को पड़गान करके आहार दिया जाता हो। बताइए 150 घरों में संस्कार क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि सभी घरों में महाराज के आहार होते हैं, नहीं। जिनके घरों में अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, अच्छे कुलीन होते हैं, उन्हीं के घरों में साधुओं के चरण आ पाते हैं। और जिस घर में साधु के चरण पड़ जाते हैं, वे घर अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं। अब साधुओं को बुलाइए, कैसे बुलाएंगे? आ जाओ मेरे वहां संत भवन में, एक श्रीफल लेकर के कहिए महाराज चलो हमारे घर। महाराज ऐसे जाते नहीं है। अच्छे संस्कार अगर तुम्हारे जीवन में होंगे तो तुम किसी मुनिराज को अपने घर के अंदर बुला सकोगे। और अच्छे संस्कार होंगे तो मुनिराज के निकलते समय घर के बाहर भी चरण धुला सकोगे। और अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो ये भी नहीं कर सकोगे। इसलिए अच्छे संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान में सारे लोग संस्कारों को भूल करके सांसारिक क्रियाओं में संलग्न है। लेकिन जिन बच्चों में अच्छे संस्कार होते हैं, उनका एक उदाहरण देखिए। 3 महिलाएं थीं। 3 महिलाएं पनघट पर पानी भरने के लिए गईं। 3 महिलाएं पनघट पर पानी भरने के लिए गईं और तीनों ने अपने घड़े में पानी भरा और अपने सिर पर लेकर के जब जाने लगी तो आपस में तीनों महिलाएं चर्चा करती हैं। बोले तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो एक महिला बोली मेरा बेटा विदेश में रहता है और उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और लाखों रुपए कमाता है। दूसरी महिला से जब चर्चा की तो दूसरी महिला बोली मेरा बच्चा इंजीनियर है और उसे भी 3 लाख रुपए महीने मिलते हैं। तो तीसरी महिला बिल्कुल शांत थी। 2 महिलाएं बहुत शांत बता रही थी मेरा बच्चा विदेश में रहता है, अभी आया है थोड़े दिन के लिए, मेरा बच्चा इंजीनियर है, 3 लाख रुपए महीने कमाता है। तीसरी महिला बिल्कुल शांत। तो उससे जब पूछा कि तुम्हारा भी बच्चा है, तुम्हारा बच्चा क्या करता है? बोले मेरा बच्चा तो मेरे पास ही रहता है। इतने में तीनों महिलाएं जब जाने लगी अपने अपने घड़े को लेकर के, तो उधर से जो विदेश से बच्चा लौटा था वो निकला और निकल करके अपनी
माँ की बाजू से निकलता हुआ, धूल उड़ाता हुआ निकलता आगे निकल गया। तो दोनों ने कहा यही तुम्हारा बच्चा है? बोले हाँ, विदेश से आया है। थोड़ी दूर पर दूसरा बच्चा जो इंजीनियर था वो भी निकला, अपनी मोटरसाइकिल से निकलता हुआ सीधा निकल गया। माँ अपने सिर पर घड़े को रखे हुए है पानी का, और उन्हें देख करके वो सीधा निकल गया। तीसरी महिला का बच्चा जब आया तो उसने तत्काल अपनी मां से घड़ा लेकर के अपने सिर पर रख लिया। मां जो पानी लेकर के आ रही थी तो मां के घड़े को लेकर के अपने सिर पे रख लिया और साथ में चलने लगा। वे दोनों जो महिलाएं थीं जो कह रही थी मेरा बेटा 3 लाख रुपए कमाता है, मेरा बेटा विदेश में रहता है, दोनों उस बच्चे को देख करके बहुत ही लज्जित हुए। बोले बच्चा तो ये है जो मां की सेवा में लगा हुआ है। दोनों बच्चे देखते हुए निकल गए, मां के ऊपर घड़ा रखा था, देखते हुए चले गए, और एक बच्चे ने अपनी मां के घड़े को अपने सिर पर लेकर के साथ में चलने लगा। ये संस्कार वाली बात है। अच्छे संस्कार होते हैं तो निश्चित है मां बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है। और वरना तुमने बच्चों में संस्कार नहीं दिए और बच्चे बड़े होकर के कहीं और कहीं चले गए, तो बताइए तुम्हारे पास बच्चे होने का मतलब ही क्या रहा? तुम बिना बच्चे वाले जैसे हो कि 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे चले गए, अब हम दोनों रह गए। तुम पहले भी 2 ही थे। इसलिए अच्छे संस्कार पाने के लिए हमें धर्म गुरुओं की आवश्यकता होती है। माता पिता घर में संस्कार देते हैं, और माता पिता में अगर धार्मिक संस्कार होते हैं, कोई माता पिता पूजन करते हो, रोज भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, महाराजों को आहार देते हैं, तो उनके बच्चों में भी वो संस्कार आ जाते हैं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं जब आहार लेने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे आहार देने आते हैं। इसका मतलब है कि हमारे मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं उनमें अच्छे संस्कार हैं, आहार देने का भाव होता है। और जिन बच्चों ने आहार दे लिया, समझना चाहिए वे बहुत अच्छी विचारधारा वाले होते हैं। बच्चों ने आहार दे लिया। आज ये उपनयन संस्कार बच्चों का किया जा रहा है मात्र इसीलिए कि इनके अंदर ऐसे विचार डाले जाएं कि हम भी अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अच्छे विचार करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे। कभी जो अवक्ष वस्तुएं हैं अथवा जो ग्रहण करने के योग्य नहीं है, जिनका उपयोग करने से समाज में बदनामी होती है, परिवार की बदनामी होती है, कुल की बदनामी होती है, हमारे माता पिता की बदनामी होती है, ऐसे कार्य हम नहीं करेंगे। ऐसे विचार डालने के लिए ये उपनयन संस्कार का कार्य रखा गया। इन बच्चों को इसी प्रकार की बातें बताई जाएंगी जो इन्हें याद रहे। बच्चों को छोटी छोटी बात बताते हैं, बहुत याद रहती है। एक उदाहरण सुनिए। एक बार बच्चे लोग ध्यान से सुने, हम क्या कहने जा रहे हैं। एक बार गुरुकुल था, गुरुकुल में गुरु ध्यान करना सिखा रहे थे, ध्यान करना। और उन्होंने ध्यान करते करते एक ऐसी ध्यान की विद्या सिखाई कि आप कहीं भी बैठे हो तो ये पता चल जाएगा ध्यान करते समय कि आप कहां पर हो। ऐसा ध्यान कराना सिखाया गुरु ने। हुआ ये, एक व्यक्ति के साथ एक बच्चा और था, उसका करीब 8 साल का।
वो बच्चे को भी साथ में ले गए थे। बच्चे ने भी ध्यान की प्रक्रिया देखी। बच्चे तत्काल एकाग्रचित्त हो गए। उनके मन में इधर उधर की विचारधाराएं नहीं रहती, वो जल्दी एकाग्रचित्त हो गए। और बच्चे ने ध्यान लगाया तो ऐसा ध्यान लगाना सीख गया कि वो ध्यान लगाते ही बता देता था कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ है। बच्चों में बहुत जल्दी संस्कार आ जाते हैं क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी होते हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह हैं। मिट्टी को कैसा भी बनाया जा सकता है। हम चाहें तो मिट्टी से हुक्का भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो मिट्टी से एक सुराई भी बना सकते हैं। मिट्टी से घड़ा भी बन सकता है, मिट्टी से भगवान की मूर्ति भी बन सकती है, और मिट्टी से एक जानवर की आकृति भी बन सकती है। मिट्टी से शेर भी बन सकता है, और मिट्टी से भगवान की मूर्ति भी बन सकती है। ऐसे ही ये बच्चे हुआ करते हैं। इनमें सिर्फ संस्कार देना है। जब दो तोतों को अलग अलग जगह रखा गया, एक तोता कसाई की दुकान पर रखा गया और एक तोते को राज दरबार में रखा गया। देखिए संस्कार, एक राज दरबार में तोता बैठा हुआ था और एक तोता कसाई की दुकान पे बैठा था। जो कसाई की दुकान पे बैठा था उसके अंदर कसाई के परिणाम आई, जैसा सुनता था वैसा ही बोलने लगता था। और जो राज दरबार में था उसके अंदर राज दरबार के विचार आए। जब कोई आता तो कहता आइए पधारिए, आपका स्वागत है, राज दरबार वाला तोता बोलता था। और जब कोई वो कसाई वाला तोता था, वो मारने की कूटने की ऐसी बातें करने लगता था। कहने का मतलब ये है संस्कार है। ये संस्कार बच्चों में अगर दिए जाएं तो एक बाल संस्कार होता है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। एक उपनयन संस्कार है जो 8 साल से बड़े बच्चों को दिया जाता है। एक दंपत्ति संस्कार है जो शादीशुदा लोगों को दिए जाते हैं। अलग अलग संस्कार हैं। आज यहाँ उन बच्चों के संस्कार हैं जो बच्चे अपने जीवन में उन्नति करेंगे, उन्नतिशील बनेंगे, ऐसे संस्कार उनके जीवन में दिए जाने हैं। तो सबसे पहले जब बच्चों में संस्कार दिए जाएंगे तो बच्चों में संस्कार देने की प्रक्रिया, और वो बच्चे जब थोड़े से नियम धारण करेंगे, जैसे सभी बच्चे, ध्यान दें मेरी बात पर, सभी बच्चे सिर्फ 1 महीने में 4 दिन रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। कितने दिन? 4 दिन। कौन कौन से दिन नहीं करेंगे बताओ? रविवार नहीं करेंगे। ऐसा नियम लेंगे? अथवा अष्टमी चतुर्दशी को नहीं करेंगे। सारे बच्चे बताइए नहीं करेंगे? हाथ ऊंचा करिए सब कि हम अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, है ना? अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि में भोजन, बोलिए अष्टमी चतुर्दशी को ऐसे बोलिए, हम अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। ठीक है ना? ऐसे नियम, ये छोटे छोटे नियम हैं, और ऐसे नियम ही कभी कभी छोटे छोटे नियम ही बड़े नियम बन जाते हैं।
लेकिन जो छोटे नियम का ही पालन नहीं कर पाते वे बड़े नियम का पालन कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये छोटे नियम है कि हम रात्रि में अष्टमी चतुर्दशी को भोजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब रविवार को तो हो सकता है तुम लोग पार्टी मनाने जाओ, बहुत सारे बच्चे रविवार को ही तो पार्टी मिलती है, और रविवार को ही भोजन ना करें। तो अष्टमी चतुर्दशी ठीक है, और अष्टमी चतुर्दशी रविवार को आ गई तब क्या करोगे? रविवार को भी तो आ सकती है। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, ऐसा नियम करेंगे। और आइए, ऐसे संस्कार पाने के लिए बच्चों में बहुत सारे संस्कार होते हैं। उन संस्कारों की प्रक्रिया में आप सभी का नाम रखा गया है कि नहीं? कौन सा नाम रखा गया है? सबके अच्छे अच्छे नाम रहना चाहिए। जैसे नाम होते हैं वैसा ही काम होना चाहिए। जैसा नाम हो वैसा ही काम होना चाहिए, और नाम खराब भी नहीं रखना चाहिए, अच्छे नाम रखना चाहिए। इसलिए कभी कभी लोग महाराजों से नाम रखवाते हैं और महाराज उन्हें अच्छे नाम बताते हैं। आइए, सबसे पहले शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, संस्कार प्रारंभ करते हैं। सभी के हाथ में जल है, जल वहां रखा है, अपने अपने हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में, सीधे हाथ में अंजलि में जल लीजिए, और हम मंत्र पढ़ते हैं। आप सभी अपने ऊपर ही मंत्र से अपने ऊपर ही जल डालना है, अपना जल अपने ऊपर ही डालना है, ऐसे नहीं। पहले हाथ में ले लीजिए अंजलि में, हम मंत्र बोलते हैं, ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम दामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्राः अस्यावसा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव। अपना अपना नाम बोलिए। मम सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु वशट स्वाहा। ये शांति मंत्र था। जब कभी ध्यान दें मेरी ओर, ओम नमो भयभदो वड्डमानस्य ऋषहस्य चक्रम जलंतम गच्छि अयसं पयलं लोयाणं भूयाणं जुएवा विवादेवा थम्बणेवा रणंगणेवा रायंगणेवा मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवदुमे रख रख स्वाहा रख रख स्वाहा। ओम नमो भयवदो विद्यमानस्य ऋषस्य चक्रं जलं तं गच्छि अयसं पयलं लोयाणं भूयाणं जुएवा विवादेवा थम्बणेवा रणंगणेवा रायंगणे मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवदुमे रख रख स्वाहा। ओम नमो भयवदो विद्यमानस्य ऋषस्य चक्रं जलं तं गच्छि अयसं पयलं लोयाणं भूयाणं जुएवा विवादेवा थम्बणेवा रणंगणेवा रायंगणे मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवदुमे रख रख स्वाहा। वर्धमान सर्व रक्षा भवतु स्वाहा। देखिए बच्चे सुनिए, बच्चे कोई द्रव्य नहीं फेंकेंगे। पंडित जी हैं, पंडित जी कर रहे हैं आपकी क्रिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, आपका सभी बच्चे हाथ जोड़ करके बैठ जाए। आपको केवल हाथ जोड़ करके बैठना है, ठीक है। पंडित जी कर देंगे आपके अब ऊपर। सभी हाथ जोड़ लीजिए। आपका नाम रखा गया है। अब आपका नाम शुद्धिकरण पूर्वक रखा जाना है। ये बच्चे शुद्धिकरण पूर्वक रखा जाना है। बच्चे हाथ में चावल नहीं ले, चावल हटा दे, हाथ जोड़े। चावल थाली में रख दीजिए, केवल हाथ जोड़ के बैठ जाइए। सभी बच्चे हाथ जोड़िए, ऐसे हाथ जोड़िए, मेरी तरफ देखो। तुम्हें संस्कार देनी है, चावल हटाओ वहां से, हाथ से हाथ जोड़िए,
हाथ जोड़ के बैठिए। अब नामकरण होता है। नामकरण से मतलब है आपका जो नाम है उस नाम को आपको लेना है और यहाँ से हम मंत्र बोलते हैं, आप उस नाम को बोल करके और अपने सिर पर हाथ रखें। ओम ह्रीम पंच परमेश, हाथ रखिए सिर पर दोनों। ओम ह्रीम पंच परमेष्टि साक्षी पूर्वकम, अपना नाम लीजिए, अपना अपना नाम, जो जो आपका नाम है। क्रियाम विधि करोमि स्वाहा, नीचे हाथ कर लीजिए। और जिस आसन पे बैठे हुए हैं बाल्टी लगा के बैठिए सही, और अपने दोनों हाथ कहाँ रखिए, यहाँ पाँव पे लगाइए, दोनों हाथ पाँव पे लगाइए। ओम ह्रीम ह्रूम निस्सयी आसने उपविशामि स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रूम निषद्या क्रियां करोमि स्वाहा। और देखिए अब आपके अंदर विद्या संस्कार दिए जाने हैं। बच्चे लोग ध्यान दें, अगर ये संस्कार नहीं आए तो फिर विद्या कमजोर हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान दें, मेरी ओर देखें और कहीं नहीं। विद्या संस्कार में हम सभी लिपि संस्कार को अपने जीवन में लेते हैं। लिपि संस्कार कैसे लेते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए। अन्नप्राशन, लिपि संस्कार में ध्यान दीजिए। हम जैसे जैसे आपको बताते जाएं बिल्कुल वैसे वैसे ही करना है। वैसे करते जाओगे तो लिपि विद्या हमारे अंदर कैसे आती है वो देखना है। किन्हीं लोगों को पढ़ना नहीं आता, किन्हीं लोगों को लिखना नहीं आता, किन्हीं लोगों को लिखा लिखाया पढ़ना नहीं आता। आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बोले लिखे हैं, पढ़े नहीं हैं। लिखे हैं, पढ़े नहीं हैं। कोई पढ़े हैं तो लिखे नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं अपने भी दस्तखत नहीं कर पाते, कई लोग खुद लिखें और इसलिए अब वो संस्कार देखिए। दोनों जो हाथ हैं, दोनों हाथ को यहाँ लगाइए और अपने 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 मुंह से बोलिए अ आ। दोनों हाथ आंख पे लगाइए, बोलिए ई ई। दोनों हाथ कान पे लगाइए, बोलिए ऊ ऊ। दोनों हाथ होंठ पे लगाइए, बोलिए ए आई। दोनों हाथ गाल पे लगाइए, बोलिए ओ औ। दोनों हाथ माथे सिर पे लगाइए, बोलिए आहा। अब दूसरी विद्या देखिए, ये हमने स्वर विद्या को प्राप्त किया है। अब व्यंजन विद्या को प्राप्त करते हैं। हाथ देखिए, सीधा हाथ कौन सा है, ये वाला। इस हाथ को ऐसा रखिए, ऐसा रख करके ये वाला हाथ लीजिए और देखिए हम आपको बता रहे कैसे बोलेंगे। का का खा गा घा या, इस पे गा। अब ये वाले हाथ पे, ये वाला हाथ नीचे रख लीजिए, ये वाले हाथ से करिए च छ ज झ या। अब जो सीधा पांव है तो सीधे पांव पे हाथ रखिए। सबसे पहले यहां ट ठ ड ढ और पंजा पे न। अब बाईं तरफ हाथ लगाइए, ये वाला त थ, घुटने पे द, बीच में ध और पंजा पे न। ये हो गए। अब देखिए ये 4 वर्ण हो गए, 5वां वर्ण आता है। अब लगाइए प फ ब भ
और बीच में नाभि पर मां। अब फिर लगाइए, इधर देखिए, एक इधर पे है, एक इधर पे है। स स स हा। ये व्यंजन विद्या है। कौन सी विद्या है? व्यंजन विद्या है, लिपि विद्या है। अब एक मंत्र बोला जा रहा है, आप फिर जब हम मंत्र बोलें तो ऐसे पूरे शरीर पर ऐसे हाथ फेरना है। ओम ह्रीम ऐं नमः लिपि संस्कार क्रियाम करोमि। अब अंक विद्या धारण करते हैं। अंक विद्या कैसे धारण करते हैं वो देखिए। अंक विद्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे अंक इसी से ही हैं। सारे अंक इसी से ही हैं, 9 जगह। अथवा अब आप लोग तो अंग्रेजी पढ़ते 1 2 3 4 5 ऐसे बोलें, नहीं नहीं, 1 2 3 4। तो देखिए, ध्यान दें। अब हम अंक विद्या लेने जा रहे हैं। हाथ लगाइए क्या? माथे के बीच में। 1 कान पर, 2 इधर वाले कान पर, 3 4 5 6 7 8 9। ओम ह्रीम ऐं अंक संस्थान क्रियाम करोमि स्वाहा। आप सभी ने आज मुंडन कराया है, बहनों ने मुंडन नहीं कराया है। इनके सिर खुल गए हैं, इनका करवाए देते हैं। अभी वो कह रही हैं ने मुकुट बना हुआ है, तो अपने सिर पे हाथ रखिए। देखिए, मुंडन कौन करता है? नाई करते हैं। लेकिन आप अपने सिर पर हाथ रख करके मंत्र के द्वारा ये भावना करिए, हे भगवान, हम आगे मुंडन न करा के अपने हाथ से ही मुंडन करें। नाई से न करा के अपने हाथ से ही मुंडन करें, यानी केश लोच करें। ऐसी शक्ति हमें प्रदान हो तो सभी बच्चे अपने सिर पर हाथ रखेंगे। ओम ह्रीम केशवाप क्रियाम करोमि स्वाहा। सभी बालक सिर पर से अपनी धोती हटा ले, सिर खोल लें। हाँ, मुकुट लगा रहे भले, सिर खोल लें। सिर खोल लीजिए, सिर पे हाथ रख लीजिए। सिर पे हाथ रख के फिर हम मंत्र बोल देते हैं। ओम ह्रीम केशवाप क्रियाम करोमि स्वाहा। और अब जनेऊ बच्चों पे पहुंचाए। कंगन बंधन। हाँ, कंगन। कलावा ले लीजिए, कलावा। कलावा बनाए, हाथ में बनाए, उस पे हाथ लगाइए, उस पे हाथ लगा लीजिए। जो जिनको नहीं बनाए वो पंडित जी कलावा बांध दीजिए, जिनके नहीं बनाए ऐसे उनको भी बांध कर दीजिए। लें। जिनको नहीं बनाए वो अभी ऐसे कर लें। जनेऊ तो बाद में जाएगा, अभी जनेऊ दे दीजिए उन्हें। अभी हाथ घुमा करके कर लीजिए। जनेऊ ऐसे मत देना, पंडित जी खोलें या पुजारी खोलें, बच्चे नहीं खोल पाएंगे। बच्चे लोग जिनके कलावा बनाए वो हाथ इस पे लगाएं, हाथ पे लगाएं, वो कलावे पे हाथ लगाएं। ओम ह्रीम नमो वरते सर्वम रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम राम नमो वरते अस्या उषा सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अपने अपने हाथ में कलावा बांध के आइए आगे की प्रक्रिया देखते हैं। आगे की प्रक्रिया में मौजी बंधन है। देखिए, हम पहले देखा करते थे, अभी भी देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बच्चे की कमर में एक काला धागा बांध देती है, इसे मौजी बंधन कहते हैं। ये भी एक संस्कार है, इसे मौजी बंधन कहते हैं। और ये मौजी बंधन है, इससे अच्छे संस्कार का प्रतीक है ये।
अपने हाँ जल्दी जल्दी करें थोड़ा सा पंडित जी, थोड़े स्पीड से करें। ये मौजी बंधन वैसे सभी बच्चों के पास होना चाहिए, कमर में मौजी बंधन रहना चाहिए, लेकिन आज की परंपरा में ये सब भूल गए हैं। उन संस्कारों को जीवित करने के लिए ये उपनयन संस्कार हैं। पुराने लोगों से पूछिए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताएंगे कि हाँ ऐसा किया जाता था और अभी भी किया जाता है, ऐसा नहीं है नहीं किया जाता है, किया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बांधा जाता है। आइए मौजी बंधन का मंत्र देखते हैं। अपने अपने हाथों में धागा ले लें, घर जाकर के बांध लेना कमर में। अभी केवल संकल्प कर लीजिए, बाद में उनकी माता पिता उनके कमर में बांध दें। हाँ पंडित जी अब रुक जाइए थोड़ा। अब हट जाइए पंडित जी, आ जाओ, बाहर आ जाओ। अब पंडित जी रुक जाइए, रोक दो अभी। सारे धागों को एक बार मंत्रित कर दीजिए, बाद में दे देंगे। बाद में बांध देंगे, क्योंकि अभी दूसरा काम कम। अब आगे मौजी बंधन देखिए। आपकी कमर पर धागा बना है नहीं बना है, आप इन दोनों हाथों से अपनी कमर पे ऐसे कर लेंगे और जब हम मंत्र बोलें तब ओम नमो रते भगवते तीर्थंकर परमेश्वराय कटी सूत्र मौजी बंधन करोमि। हो गया। अब आप आगे ध्यान दीजिए। अथ वर्ण लाभ सम्यक लाभ क्रियाम सिद्ध भक्ति करोमि। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी बच्चे लोग 9 बार नमोकार मंत्र जल्दी पढ़ें। सभी लोग हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ करके ऐसे 3 बार आवर्त करिए। यूं 3 बार कर ली। सम्मत्तनानंदन वीर्य सोवम देव वै गहनम हरलुम अव्वावाहम अट्ठगुणा होन्ति सिद्धानम। तव सिद्धेण सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धेय नरणम निदंसनम्य सिद्धे सरसाणम स्वामी स्वामी बंदे सिद्ध भक्ति कांस गोगोत सलोच्यम समनन समदंसन समचरित जुत्ताणम अठवीह कम विपमुक्काणम अठगुण संपन्नाणम उड्ढलोय मध्यमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अधीदानागत विठ्ठवान कालतय सिद्धाणम सब सिद्धाणम नित्यकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामि नमस्सामि दुख खो कम खो बोहि लाओ सगई गमनम समाहि मरणम जन संपत्ति हो मच्छम। अब सभी बच्चे बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और अपने अपने हाथ में श्रीफल ले लें। देखो कैसा लेना है, इन्हें श्रीफल बताओ कैसा लेना है। ये बच्चे सीधे बैठ जाए, वहीं आ सभी जाएगा। बालिकाओं के हाथ में है श्रीफल। बैठ जाओ वहीं। जिन बच्चों के पास नहीं है वो वहीं बैठ जाए, हाथ ऊंचा कर दें बस। किनके पास श्रीफल नहीं है जरा हाथ ऊपर कर दें। जिनके पास श्रीफल नहीं है सिर्फ हाथ ऊंचा कर दें बस, उनके पास पहुंच जाएगा। यहाँ बालिकाओं में भी दे दें भैया। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। देखिए पालती लगा करके सीधे बैठिए, जल्दी पालती लगा लीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। नमो वैरियंतानम नमो सिद्धानम नमो नमो लोए संव
साउनम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लाये साहुणं नमो ऐरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो चलो इधर देखो सामने, आजा देखो ये सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, आप लोग इस तरफ हो जाएं। और इधर हमारे पास आके जाइए, संस्कार करवा के इधर हमारे पास महाराज जी पास पहुंचेंगे, संस्कार करवा के हम आपको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। शिष्य एक शास्त्र उठाओ भूल उधर से जाए पीछे रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। रुक जाओ रुक जाओ। शिष्य भूल लो। जाए रे घर उधर महाराज जी पास द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार नहीं ये शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार नहीं यह शिष्य चलिए, कभी आते- आते- इधर आते भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर छोटा बच्चा क्या साथ में गुरुद्वार पढ़ेगा? नहीं मम्मी पापा को नहीं भूले। जिंदगी भर का नमस्ते करो। जब शास्त्र पढ़ना शिष्य सीख। नहीं चल देखो बच्चियों की लाइन सही नहीं बनी है, पीछे से लाइन बनाओ, एक एक करके आओ। चलाते हैं। चलो महाराज जी पास जाके, महाराज जी पास जाके साथ लेते जाओ। जब शिष्य हाथ जोड़ो बेटा। नहीं चल जोड़ो। पाता है तब गुरु ही इसको पढ़ना उसे शास्त्र को, ठीक है? चलाते हैं। वह ठोकर खा गिर जाता है महाराज जी तब पास जाओ। गुरु ही उसे उठाते महाराज जी। हैं। भव से गुरु करते पार नहीं ये शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार नहीं यह शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। जिन बच्चों के संस्कार हो रहे हैं वो वहाँ से डिप्टी भी लेते जाएं। रितेश भैया सब बच्चों को डिप्टी देते जाएं। जीवन शुरू नहीं देखिए डिब्बियाँ इधर ही ले आओ, डिब्बियाँ इधर ही ले आओ। जो भी बालक आचार्य श्री से संस्कार प्राप्त करते जा रहे हैं वे यहाँ आए और ये द्रव्य की डब्बी प्राप्त करते जाएं। शुरू नहीं गुरु ही शुभ फूल खिलाते हैं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु महाराज जी के पास से डिब्बियाँ भी प्राप्त करते जाएं, द्रव्य की डिब्बी। ये द्रव्य की डिब्बियाँ महाराज श्री के पास पहुँचाएं। जीवन महाराज जी के पास से द्रव्य की डिब्बी सब बच्चे प्राप्त करते जाएं, जिन्होंने नहीं प्राप्त किया वो प्राप्त कर लो। एक बच्चा एक एक डिब्बी प्राप्त करते जाएं। रे घर द्वार नमस्ते करते जाएं। द्वार चलो। नहीं जो बालक
संस्कार प्राप्त कर चुके हैं वे नीचे उतर जाएं, मंच से नीचे जाकर बैठ जाएं, अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएं। जो भी बालक संस्कार प्राप्त कर चुके हैं और जिन्हें द्रव्य की डिब्बी प्राप्त हो चुकी है वे मंच से नीचे जाकर अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएं। नहीं भूले। इसको बच्चों को देते जाएं भैया, डिब्बी एक एक करके बच्चों को सबको डिब्बी देते जाएं। द्रव्य की डिब्बियां महाराज श्री के पास पहुंचा दें। एक बालक एक डिब्बी प्राप्त करे। चलिए। गुरु दृष्टि दिव्य प्रदाता है, गुरु ही सम्यक्त्व विधाता है। गुरु दृष्टि दिव्य प्रदाता है, गुरु ही सम्यक्त्व विधाता है। गुरु मात पिता है, भ्राता है, गुरु मुक्ति मार्ग प्रदाता है। गुरु है जीवन के द्वार, नहीं ये शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार, मगर गुरु द्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार, नहीं यह शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार, मगर गुरु द्वार नहीं भूले। गुरु ही सत्य धर्म बताते हैं, गुरु किस्मत नहीं बनाते हैं। गुरु ही सत्य धर्म बताते हैं, गुरु किस्मत नहीं बनाते हैं। गुरुदेव जगत के सूरज हैं, जो अंतर ज्योति जलाते हैं। गुरु ज्योति पुंज किरदार, नहीं यह बात कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार, मगर गुरु द्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार, नहीं ये शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार, मगर गुरु द्वार नहीं भूले। चरण हृदय में हूँ, मम हृदय रहे गुरु चरणों में। दो मरण समाधि है गुरुवर, मैं हूँ अर्पण द्वय चरणों में। कर दो मेरा उद्धार, नहीं उपकार कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार, मगर गुरु द्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार, नहीं ये शिष्य कभी भूले।
शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। गुरु जीवन के आधार, गुरु जीवन के आधार नहीं ये शिष्य कभी भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए रे घर द्वार मगर गुरुद्वार